हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर हम अपनी क्लासों की बात करें तो राजस्थान कला संस्कृति हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के संत एवं संप्रदायों के बारे में अध्ययन चल रहा है। अब तक हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय को लेकर के। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे और दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो जो हमने अध्ययन किया था उस क्लास में हमने राजस्थान के संत पीपा जी, धन्ना जी, सुंदरदास जी, तेरापंथी संप्रदाय, इन संप्रदायों के बारे में अध्ययन किया। आज जो क्लास उससे आगे रहेगी और सबसे पहले संत जिनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उनका नाम है संत रज्जव जी। क्या नाम है? संत रज्जव जी। चलिए साहब इनके बारे में बात करते हैं। संत रज्जव जी का जन्म 1624 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? 1624 ईस्वी में हुआ था सांगानेर में। और सांगानेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। और ये भाई साहब कौन थे? पठान थे। कौन थे साहब? पठान थे। पठान परिवार में जन्मे थे। संत रज्जव जी ऐसे संत हैं जो जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे। ये भाई साहब शादी करने जा रहे थे, रास्ते में दादू दयाल जी मिल जाते हैं। यानी इनके गुरु कौन है? दादू दयाल है। गुरु कौन है? दादू दयाल है। और वहां पर ही ये उनके प्रवचन सुनने लग जाते हैं और उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि शादी करने नहीं जाते हैं और जिंदगी भर दूल्हे का वेश धारण करते हैं। किसका धारण करते हैं? दूल्हे वेश में रहे जिंदगी भर। जिंदगी भर कैसे वेश में रहे? दूल्हे वेश में रहे। ठीक है ना भाई? कौन से संत हैं? संत रज्जव जी हैं। कौन से संत हैं? संत रज्जव जी हैं। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे, रज्जव वाणी लिखी, सर्वंगी लिखी। क्या लिखा? रज्जव वाणी लिखी, रज्जव वाणी लिखी, सर्वंगी। इनके जो ग्रंथ है प्रमुख, सर्वंगी है, रज्जव वाणी है, इनके द्वारा लिखा गया है। और इनके जो मंदिर होते हैं, इनके जो स्थान होते हैं, उन स्थानों को, निवासों को रज्जव द्वार कहा जाता है। इनके निवास को क्या कहा जाता है साहब? रज्जव द्वार कहा जाता है। कैसे संत हैं जो जिंदगी भर कैसे वेश में रहे? दूल्हे के वेश में। दुला रहे हो भैया जिंदगी भर। कौन? संत रज्जव जी। इनकी मृत्यु हो जाती है 1746 ईस्वी में। कहाँ हो जाती है? सांगानेर में। मृत्यु भी कहाँ होती है? सांगानेर में होती है। कब होती है? 1746 ईस्वी में होती है, सांगानेर में होती है। ठीक है ना भाई? कौन सी शाखा का प्रचलन शुरू किया था इन्होंने? तो बताते हैं खाकी शाखा का प्रचलन शुरू किया था दादू संप्रदाय में। दादू संप्रदाय में खाकी शाखा का जो प्रचलन किया है वो किसके द्वारा किया गया है? संत रज्जव जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संत रज्जव जी के द्वारा। देखिए अगले उनकी संत की बात करते हैं। इनका नाम है संत वालिंद जी। क्या नाम है साहब? संत वालिंद जी। इनके भी गुरु कौन थे? दादू दयाल। इनके भी गुरु कौन थे? दादू दयाल जी थे। दादू दयाल के शिष्यों के बारे में मैंने आपको बताया था, उनमें नाम पढ़ाया था संत वालिंद जी। इनके गुरु कौन है? दादू दयाल है। इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम है आदिलो। रचना जो लिखी है उसका नाम क्या है? आदिलो है। और याद रखना इनके बारे में कहा जाता है, संत वालिंद जी के बारे में कहा जाता है कि हिरणी का, ये एक हिरण का शिकार कर रहे थे और उसका शिकार करने के बाद उसकी व्यथा को देख करके इनका मन परिवर्तित हो जाता है और ये साधु बन जाते हैं। तो यही आएगी कि इनकी रचना कौन सी है? आदिलो है। और इनके गुरु कौन थे? संत वालिंद जी के। तो दादू दयाल जी थे। ठीक है ना भाई? अगले गुरु हैं या अगले जो संत हैं उनका नाम है संत दुर्लभ जी। क्या नाम है? संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी इनका नाम है। संत दुर्लभ जी की जो आस्था रही है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में रही है। कहाँ रही है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में ये पूजे जाते हैं संत दुर्लभ जी। और इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह। किसे कहा जाता है? नरसिंह। राजस्थान का संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। बखना जी की बात करते हैं। बखना जी कहाँ के थे? बखना जी कहाँ के थे? नरैना जयपुर के। कहाँ के थे? नरैना जयपुर के। किसके? इनका शिष्य कौन? इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल। इनके गुरु कौन थे साहब? दादू दयाल जी थे। तो ये लास्ट के जो कुछ संत रह गए थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये प्रमुख संत हैं जो पुरुष संत हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में महिला संतों की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान में महिला संतों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ संत थे जो रह गए थे। अब मैं आपको राजस्थान में महिला संतों के बारे में अध्ययन कराऊंगा। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम मीराबाई जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं?
मीराबाई के बारे में। याद रखिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए इसे। चलिए बात करते हैं मीराबाई की। अब हम बात कर रहे हैं, संत पढ़ चुके हैं, संत महिलाएं जो है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे पहली जो महिला है उनका नाम है संत मीराबाई। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में हुआ। जन्म का हुआ 1498 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? कुड़की ग्राम में। और कुड़की ग्राम कहाँ है? तो कुड़की ग्राम है मेड़ता नागौर में। कहाँ है साहब? मेड़ता नागौर में। मेड़ता नागौर में कुड़की ग्राम में 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे वो राव रतन सिंह थे। कौन थे? राव रतन सिंह। पिताजी, इनके पिता राव रतन सिंह थे। राव रतन सिंह मेड़ता नागौर में एक जागीर पड़ती है जिसका नाम है बाजोली। क्या नाम है? बाजोली। तो ये बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली के जागीरदार थे और ये पुत्र थे राव दूदा मेड़ता के। राव दूदा सुना था? मेड़ता के शासकों में राव दूदा, उनके पुत्र थे रतन सिंह, जिनको जागीर दे रखी थी बाजोली की। वो उनके पिता थे। किनके? मीराबाई के। किसके पिता थे? मीराबाई के पिता थे। इनकी जो माता थी उनका नाम था खुशबूबाई। क्या नाम था? खुशबूबाई इनकी माता का नाम था। किनकी माता का? मीराबाई। अच्छा, मीराबाई के बचपन का जो नाम है वो पेमलदे है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या है? पेमलदे। बचपन का नाम पेमलदे। बचपन का नाम जो है इनका क्या है? पेमलदे है। ठीक है ना। माता का नाम खुशबूबाई या कुमरीबाई, खुशबूबाई या कुमरी भी लिखा आ जाता है कहीं ना कहीं, तो याद रखें कि माता का नाम कुमरीबाई या खुशबूबाई था। पिता का नाम राव रतन सिंह था। और राव रतन सिंह राव दूदा जो मेड़ता के शासक रहे उनके पुत्र थे। और अपने पुत्र को कहां की जागीर दे रखी थी? बाजोली की जागीर दे रखी थी। और इनका जन्म कहां हुआ? कुड़की ग्राम मेड़ता नागौर में। ठीक है ना साहब। 1516 में इनका जो विवाह होता है, 1516 ईस्वी में विवाह होता है। किससे होता है? राणा भोजराज से होता है। और राणा भोजराज कौन था? राणा भोजराज था सांगा का पुत्र और विक्रमादित्य का भाई। विक्रमादित्य का भाई। ठीक है ना भाई। तो विक्रमादित्य का भाई था और सांगा का पुत्र था राणा भोजराज। उससे 1516 ईस्वी में संत मीराबाई की शादी हो जाती है और 7 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। भाई साहब मर गए। कितने वर्ष बाद मर गए? 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद ये मर जाते हैं। जब ये 7 वर्ष बाद मर जाते हैं तो इनका जो गुरु था प्रारंभिक, उनका नाम था चंपाजी। यानी कि जब ये पेमलदे थी, इनका यहाँ पर जो गुरु था मेड़ता नागौर में, उस गुरु का नाम क्या था? चंपाजी था। फिर इन्होंने अपना धार्मिक गुरु बनाया। धार्मिक गुरु बनाया किसको? गजाधर गौड़ को। गजाधर गौड़ को इन्होंने गुरु बनाया। कई गुरुओं के नाम आएंगे। इनका धार्मिक गुरु कौन है? गजाधर गौड़ है। इनका प्रारंभिक गुरु कौन है? चंपाजी है। प्रारंभिक गुरु कौन है? चंपाजी है। इनका आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य है। इनका जो आध्यात्मिक गुरु है वो कौन है? परशुराम आचार्य है। परशुराम आचार्य। क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे। प्रारंभिक गुरु चंपाजी, धार्मिक गुरु गजाधर गौड़, आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य। और जो उनके गुरु बने, अंतिम गुरु जिनका इनको प्रिय शिष्य माना जाता है, वो है हमारे संत रैदास जी। कौन है? संत रैदास जी हैं। इनके जो वास्तविक गुरु बने अंतिम रूप से, वो कौन है? संत रैदास जी हैं। जब 7 वर्ष बाद भोजराज मर जाता है तो जो कुड़की गांव में जन्मी पेमलदे थी, जो बचपन से ही कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण को अपना पति मान लेती हैं और जितने भी साधु संत लोग हैं उनके साथ सत्संगों में भाग लेती हैं, जो विक्रमादित्य को पसंद नहीं आता है। बताया जाता है कि विक्रमादित्य इनको मरवाने के लिए कई काम करता है, जहर खिलवा देता है, सांप से डसवा देता है, फिर भी इनकी मृत्यु नहीं होती है, जिससे परेशान होकर के ये मेवाड़ को त्याग देती हैं। कौन त्याग देती है साहब? संत मीराबाई मेवाड़ को त्याग देती हैं। सबसे पहले ये पहुंचती हैं वृंदावन में। कहां पहुंचती हैं? वृंदावन में पहुंचती हैं। तो वृंदावन में जिस व्यक्ति के पास पहुंचती हैं उसका नाम है रूप गोस्वामी। क्या नाम है? रूप गोस्वामी। ये भाई साहब बहुत बड़े संत थे। कौन थे साहब? रूप गोस्वामी बहुत बड़े संत थे, ऐसा बताया जाता है। वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। मैं ये लिख देता हूं आपके सामने। रूप गोस्वामी के बारे में मैंने सुना है कि बहुत बड़े संत थे।
और ये ऐसे संत थे कि ये स्त्री का मतलब रूप ही नहीं देखते थे, स्त्री को देखते ही नहीं थे। जब इनसे मिलने जाती है पेमल देव, संत मीराबाई जब इनसे मिलने जाती हैं, तो जब उनका जो कोई दूत होता है वह यह जाकर के बताता है कि आपसे संत मीराबाई मिलने आएंगे, तो यह मना कर देते हैं। इस बात पर संत मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो सुना है कि पूरे साम्राज्य में, जो वृंदावन साम्राज्य में है, उसमें एक ही पुरुष है और उन पुरुष का नाम है श्री कृष्ण जी। कृष्ण भगवान पुरुष हैं और बाकी के सब तो उनकी दासियां हैं, बाकी के सब तो उनके प्रिय हैं। तो इतना आप घमंड कैसे कर सकते हैं कि आप दूसरे पुरुष बन रहे हो? यानी कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, जो उसके बाद सब पुरुष नहीं है, सब दासियां हैं, सब उसकी प्रेयसियां हैं। जब यह बात रूप गोस्वामी सुनता है तो रूप गोस्वामी दौड़ते हुए आता है और इनसे उल्टा सत्संग प्राप्त करता है, अच्छे प्रवचन प्राप्त करता है। कौन? रूप गोस्वामी। तो इतना याद रखिए कि वृंदावन में गई, रूप गोस्वामी से मिली और रूप गोस्वामी का जो जिद थी स्त्री को ना देखना, उसे छुड़वाया था। किसने छुड़वाया था? संत मीराबाई ने छुड़वाया था। किसने छुड़वाया था? संत मीराबाई ने छुड़वाया था। देखिए साहब, इन्होंने भगवान की भक्ति को माधुर्य भाव पर बल दिया। माधुर्य भाव का मतलब होता है मधुर भावना, मधुर भाव पर बल, मतलब इन्होंने जो बल दिया वो प्रियतम माना कि भगवान को अपना पति मान करके इन्होंने क्या किया था? मतलब पूजा अर्चना की थी। किसने की थी? मीराबाई ने। तो माधुर्य भाव पर इन्होंने बल दिया था। किसने? मीराबाई ने। अगर मीराबाई की बात करें तो महात्मा गांधी ने इनको प्रथम सत्याग्रही कहा है। प्रथम सत्याग्रही किसको कहा गया है? संत मीराबाई को। किसने कहा है? गांधी ने। लिख लेना, महात्मा गांधी ने मीराबाई को प्रथम सत्याग्रही कहा है। क्या कहा है? प्रथम सत्याग्रही कहा है। अगर मीराबाई की बात करें तो मीराबाई ने ग्रंथ लिखे हैं, टीका राग गोविंद लिखा है, रुक्मणी मंगल लिखा है। ग्रंथ की बात कर लेते हैं इनके। क्या लिखा है? टीका राग गोविंद लिखा है, टीका राग गोविंद लिखा है, रुक्मणी मंगल लिखा है, रुक्मणी मंगल लिखा है। एक ग्रंथ है नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो। इसको लिखने वाले तो रत्ना खाती हैं, रत्ना खाती हैं। रत्ना खाती को निर्देशन दिया लिखने का। किसने निर्देश दिया था लिखने का? निर्देशन दिया मीराबाई ने। मीराबाई ने रत्ना खाती से नरसी जीरो मायरो पुस्तक लिखवाई। खुद इन्होंने टीका राग गोविंद लिखा, रुक्मणी मंगल लिखा। किसके द्वारा लिखा गया है? मीरा के द्वारा लिखा गया है। मीरा पदावलियां, मीरा के जो दोहे हैं वो मीरा के नाम से चलते हैं, वो भी मीरा का एक ग्रंथ है। क्या लिख सकते हैं उसको? मीरा पदावलियां। क्या लिख सकते हैं साहब इसको? मीरा पदावलियां लिख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? संत मीराबाई की बात कर रहे हैं। बहुत महान संत रही हैं। महिला संतों में अगर किसी का प्रथम नाम आता है तो मीराबाई का आता है। राजस्थान की राधा किसी को कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है ना। 1540 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है गुजरात में। गुजरात में एक मंदिर पड़ता है रणछोड़ मंदिर, और बताया जाता है कि रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में ये विलीन हो जाती है। कब हो जाती है? 1540 में। 1498 में जन्मी की मृत्यु 1540 में, यानी कि 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु गुजरात में रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में विलीन होकर के हो जाती है। किसकी बात है? संत मीराबाई की बात है। ऐसे आएगा नहीं कि भाई साहब ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर की मूर्ति में मीराबाई के पल्लू का थोड़ा सा कोना दिखता है, या कहा जाता है कि इसी से पता चला कि ये इसमें विलीन हुई। उस मूर्ति के मुंह से थोड़ा सा कॉर्नर दिखाई दिया था इनके पल्लू का, जिससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि मीराबाई इस मूर्ति में विलीन हो गई हैं। और इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो ये है राजस्थान की हमारे की प्रमुख महिला संत। कौन है? मीराबाई। चलिए अगली बात करते हैं गौरीबाई। गौरीबाई, इतना याद रखना, जितनी भी संत महिलाएं हैं अधिकतर उन्होंने माधुर्य भाव पर बल दिया है, और माधुर्य भाव पर बल देकर के इन्होंने भगवान को पति मान करके उनकी सेवा की है। ठीक है ना भाई। अगली कौन सी है? गौरीबाई है। अगली कौन सी है? गौरीबाई। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। याद रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था साहब? डूंगरपुर में हुआ था।
और आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं, तो इनको वागड़ की मीरा कहते हैं। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरी बाई जी को कहा जाता है। गौरी बाई जी को वागड़ की मीरा कहते हैं। इनका जो मंदिर था जिसे बाल मुकुंद मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महरावल शिव सिंह ने, जहां ये पूजा किया करती थी, जहां ये पूजा किया करती थी। उस मंदिर का निर्माण, बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महरावल शिव सिंह ने करवाया था। चलिए साहब अगली संत की बात करते हैं, संत राणाबाई। संत राणाबाई या संत राणाबाई एक ही बात है। संत राणाबाई या संत राणाबाई, इनका जन्म मकराना नागौर में हुआ था 1504 में। ये जाट जाति की थी। 1504 में मकराना गांव में, मकराना नागौर में एक गांव पड़ता है, इसका नाम है हकसाना। मकराना में हकसाना गांव में 1504 में जाट जाति में इनका जन्म हुआ। गोत्र था तो दुलोत्र, गोत्र पीठ कीजिए साहब। दुलोत्र जाति में यानी कि दुलोत्र गोत्र में, जाट जाति में, हकसाना गांव मकराना नागौर में 1504 में जन्म हुआ किसका? संत राणाबाई का। किसका जन्म हुआ? संत राणाबाई का। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है साहब? इनको दूसरी मीरा कहा जाता है। और इनके जो गुरु थे वो थे खोखो जी महाराज। इनके गुरु का नाम क्या है साहब? खोखो जी महाराज। खोखो खेलने वाली नहीं भैया, ये महान संत रहे हैं खोखो जी महाराज। क्या नाम है इनका? खोखो जी महाराज इनके गुरु हैं। किनके? संत राणाबाई के गुरु हैं। किनके गुरु हैं? संत राणाबाई के। बताया जाता है कि ये पालड़ी का एक संत था। पाडली का संत चतुरदास की शिष्या बनी थी। प्रारंभिक गुरु तो खोखो जी महाराज थे और बाद में ये पाडली के संत चतुरदास की शिष्या बनी। और वहीं पर इन्होंने, इन्हीं से, चतुरदास से ही इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को माधुर्य भाव से किया। और इनको इसी कारण राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी मीरा कहा जाता है, सॉरी। और हकसाना गांव में या हरसाना गांव में ही इन्होंने 1570 में जीवित समाधि ले ली। 1570 में जीवित समाधि कहां ले ली? यही हकसाना गांव या हरसाना गांव, एक ही बात है, याद रखना। कई पुस्तकों में हरसाना या हकसाना लिखा हुआ, आप समझ जाएंगे, याद रखना हकसाना गांव। 1570 में यहाँ इन्होंने जीवित समाधि ले ली। किसने ले ली? संत राणाबाई ने। किसने ले ली साहब? संत राणाबाई ने जीवित समाधि ले ली। इसमें यह बताया जाता है, यहाँ का जो मंदिर है उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर दारू पीने वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है। इस मंदिर में, राणाबाई के मंदिर में दारू पीने वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है। और यहाँ पर जब पूजा करते रहते हैं तो नारियलों का जब ढेर लग जाता है, बहुत सारी लताएं बन जाती हैं, तो जब नारियलों का ढेर लग जाता है तो उसमें वर्ष में अपने आप ही आग लग जाती है और माता, बोलते हैं माता प्रकट होती है और नारियलों को भस्म कर लेती है। ठीक है ना भाई? किसके बारे में कहा गया है? संत राणाबाई जी के बारे में कहा गया है। चलिए और एक आध संत की बात कर लेते हैं जो महिला संत है। नन्ही बाई है। कौन है? नन्ही बाई है। नन्ही बाई, इनके बारे में भी हम सुनेंगे। नन्ही बाई जी कहाँ है? तो देखिए नन्ही बाई के बारे में बात करते हैं। ये खेतड़ी रियासत की गायिका थी। खेतड़ी शासक अजीत सिंह खेतड़ी रियासत की गायिका थी। और आपको पता है कि खेतड़ी शासक रियासत का जो शासक था खेतड़ी रियासत का, उनका नाम था अजीत सिंह। और बताया जाता है कि अजीत सिंह विवेकानंद जी के मतलब मित्र थे। विवेकानंद जी के कौन थे? मित्र थे। विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, जो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण लिया, उसमें उनको धन देने वाले भी अजीत सिंह थे, यानी उनको वहां तक भेजने वाले कौन थे? अजीत सिंह थे। अच्छा, अब इनकी बात करते हैं नन्ही बाई जी की। विवेकानंद जी खेतड़ी आए, अजीत सिंह से मिलने आए। रियासत में नन्ही बाई के क्या चलते थे? गीतों को गाया जाता था। नन्ही बाई के किनको गाया जाता था? गीतों को गाया जाता था, गायिका थी। ये कौन थी नन्ही बाई? तो मैं आपको बता देता हूं कि एक दिल्ली जो घराना पड़ता है उनमें एक तानरस खां था। तानरस खां नाम का व्यक्ति था, उनकी शिष्या थी। तानरस खां की शिष्या। कौन सा घराना? दिल्ली घराना। तो भाई गायिका थी और दिल्ली घराने की तानरस खां की ये शिष्या थी। विवेकानंद इनको सुनने से मना कर देते हैं। विवेकानंद इनको सुनने से मना कर देते हैं।
लेकिन नन्ही जान बाद में उनको लिखवा के भेजती है और कहती है कि एक बार मुझे सुनने का कष्ट जरूर करें। और अजीत सिंह और नन्ही जान के आग्रह करने पर विवेकानंद उस सभा में पहुंच जाते हैं और उस सभा में मीरा के पदों को गाकर के सुनाती है नन्ही बाई। मीरा के पदों को गाकर के सुनाती है नन्ही बाई और बताया जाता है कि मीरा के पदों को सुनकर के स्वामी विवेकानंद इतने विभोर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और इनके पैर पकड़ करके इनको मामा कहने पुकारने लग जाते हैं। किसकी बात है? नन्ही बाई की है। किसकी बात है? नन्ही बाई की है। आई बात समझ में? खेतड़ी रियासत की गायिका थी। स्वामी विवेकानंद ने मामा कहकर के इनको पुकारा। वो स्वामी विवेकानंद जो इनके पहले सुनने भी नहीं वाले थे गीतों को, तब नन्ही बाई ने इनको अपनी मीरा पदावलियां सुनाई और मीरा पदावलियां सुनकर के इन्होंने उनको अपनी माँ कहकर के पुकारा। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। कौन सी संत है? नन्ही बाई महान संत रही हैं। चलिए अगली बात करते हैं। करमेती बाई खंडेला सीकर की। करमेती बाई खंडेला सीकर की। करमेती बाई खंडेला सीकर की संत महिला थी जो वृंदावन गई और फिर वृंदावन में जाकर के इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। भोली गुजरी, भोली गुजरी, ये अधिकतर सब में कह रहा था ना आपसे, सभी की सभी कौन है? संत महिलाएं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाली हैं। भोली गुजरी बाई ये बुगडार गांव करौली की थी। कहां की थी? बुगडार गांव करौली की थी। बुगडार गांव पड़ता है करौली में, वहां की थी। और इन्होंने मदन मोहन जी का जो मंदिर है करौली में, मदन मोहन मंदिर करौली में जाकर के इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। कौन है? भोली गुजरी है। कौन है साहब? भोली गुजरी है। देखिए एक है संत कर्माबाई। कौन है? संत कर्माबाई जो विधवा थी। संत कर्माबाई कौन है? विधवा है। संत कर्माबाई कौन है? विधवा है। ये अधिकतर बाई वो अपनी संत मीराबाई थी, वो भी कौन थी? विधवा थी। तो संत कर्माबाई विधवा है और ये है गढ़ी मामोड़ अलवर की। कौन सा गांव पड़ता है इनका? गढ़ी मामोड़ अलवर। गढ़ी मामोड़ अलवर। इन्होंने भी किसकी आराधना की? भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। दूसरी कर्मा, एक बाई और है कर्मा बाई, जिनको दूसरी कर्मा के नाम से जाना जाता है। ये कहां की है? नागौर की है। तो पूछा जाए साहब दूसरी कर्मा बाई का संबंध कौन से जिले से है? तो नागौर जिले से है। और कर्मा बाई का संबंध कौन से जिले का था? अलवर जिले से। बताया जाता है कि इन्होंने भगवान के हाथ से खिचड़ी खाई थी। किसके बारे में बताया जाता है? कर्मा बाई भगवान के हाथ से खिचड़ी खाई। भगवान के हाथ से खिचड़ी खाई थी, खिचड़ा खाया था। किसने खाया था साहब? दूसरी कर्माबाई ने खाया था। किसने खाया था? दूसरी कर्माबाई ने खाया था। संत फूलीबाई थी, जोधपुर के महाराजा थे ना जसवंत सिंह, उनकी बहन संत फूलीबाई। संत फूलीबाई जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की बहन, जोधपुर से संबंध था। कहां से संबंध था? जोधपुर से संबंध था। क्या नाम है इनका? संत फूलीबाई है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की धर्म बहन को बताया गया है। ठीक है ना साहब? अनूप कुंवरी, अनूप कुंवरी का नाम, अनूप कुंवरी एक नाम और है शिष्य का, अनूप कुंवरी किशनगढ़ के महाराजा थे। कल्याण सिंह उनकी बुआ थी। किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह की बुआ। तो इनका संबंध भी कहां से है? किशनगढ़ अजमेर से है। और इन्होंने भी किसकी भावना की? पूजा अर्चना की भगवान श्री कृष्ण की। तो ये है हमारे राजस्थान के प्रमुख संत, प्रमुख संप्रदाय, महिला संत, पुरुष संत, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। संत और संप्रदायों को लेकर के यह हमारी अंतिम क्लास थी। अगर आपको संत संप्रदाय को ढंग से समझना है, क्लियर करना है, तो आप मेरी पहली क्लास से लेकर के 5 क्लासों को क्लियर करें। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारे लोक देवता और लोक देवियों को लेकर के रहेगी। भारत राजस्थान की कला संस्कृति में मुख्य भाग बनता है लोक देवताओं का, लोक देवियों का, राजस्थान के संत एवं संप्रदायों का। क्योंकि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी मतलब जो भावनाएं हैं, लोगों की जो सांप्रदायिक भावना है, लोगों का धार्मिक क्षेत्र से जो सामाजिक उत्थान है, उस सब का वर्णन हमको लोक देवता, लोक देवियों और वहां पर जितने भी संत एवं संप्रदाय रहे हैं उनके जानने से ही पता चलेगा। तो आप मेरी क्लासों को ऐसे ही देखते रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।